अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन को, कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज और आईएसएसबी से रिकमेंडेड हूँ। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ और अभी तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं एएफएनएस की आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवा चुका हूँ और ख़ुद भी आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताता जाऊँ एएफएनएस से रिलेटेड। देखिए, एएफएनएस का क्या मतलब है? आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। यानी एएफएनएस के थ्रू आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ग्रेड 17 मिलता है, आप लोगों को 17 ग्रेड मिलता है और आप नर्सिंग कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान आर्मी में बतौर अफसर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कोर्स जो है तो साल में सिर्फ एक मरतबा अनाउंस होता है। अभी कब अनाउंस होता है, डेट क्या है, आगे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये एफएससी बेस्ड है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती है जो अभी सेकेंड ईयर के अंदर या तो पढ़ रही है या जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अभी पढ़ रही है या अगर आपने अभी मैट्रिक क्लियर किया है तो आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी यह है कि या तो आप सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रही हो या आपने सेकेंड ईयर क्लियर किया हो। अभी आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? तो मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इसमें से एक भी परसेंट कम है, 59.9% भी है, तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपके एफएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इससे मार्क्स कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, ये बिल्कुल इन्होंने सबसे कम मार्क्स जो रखे हैं कि इतने वाले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जितने होंगे तो उतने आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 17 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। और ये एज कब तक ये काउंट करते हैं? तो 25 दिसंबर 2026 तक आपकी जो एज है ये 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 17 से आपकी एज कम है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 25 से आपकी एज ज़्यादा है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ रियायत नहीं है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। इसके अलावा इसका टेस्ट कहाँ पर होते हैं? तो पाकिस्तान की जितनी भी मेजर सिटीज़ है, जिस तरह रावलपिंडी, लाहौर और भी बहुत सारे, पेशावर हो गया, ठीक है, डेरा इस्माइल खान हो गया, बहुत सारे सेंटर्स है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उन सब के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तभी हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग की गाइडेंस के लिए कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट के ऊपर। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कब अनाउंस होगी। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करनी है, फिर टेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये एक कंप्लीट सीक्वेंस चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने अभी आप लोगों को 2025 का एक इंट्रोडक्शन जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाया हुआ है। 2025 में जो एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून को अनाउंस हुई थी। 30 जून से लेकर आप लोग के पास एक महीने यानी 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी पिछले साल। ठीक है, तो अभी इस साल भी इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, 30 जून से लेकर 15 अगस्त 2025 लास्ट ईयर इस डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुई थी। और ये तमाम सेंटर से जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इन सेंटर के अंदर स्टूडेंट टेस्ट दे सकते थे। इन्होंने अप्लाई कहाँ पे करनी थी? ये वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करनी थी। अभी अप्लाई किस तरह से करनी है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी इस बार एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो भी हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला हुआ है, क्योंकि देखिए अभी इस साल जो है तो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी टेस्ट है तो अपने मुकर्रर वक्त से कुछ तकरीबन एक महीना पहले आ रहे हैं। तो इसी के हिसाब से जो एएफएनएस है जो अभी इस साल आने वाला है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या एक्सपेक्टेड है? 30 मई एक्सपेक्टेड है कि 30 मई को रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। और ये जो है तकरीबन एक महीना यानी 15 जून तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। अभी देखें, ये तो तकरीबन एक महीने का टाइम है ना, इसमें आप किसी भी डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने डेट कौन सा सेलेक्ट करना है और ये तमाम सेंटर है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना है ये हम आपको बताएंगे कि सेंटर आपका कौन सा होना चाहिए और डेट आपका कौन सा होना चाहिए। अभी सेंटर और डेट हम आपको क्यों बताते हैं? हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ सेंटर्स का मेरिट ज्यादा होता है, कुछ सेंटर्स का मेरिट कम होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग पहले अप्लाई कर लेते तो आपको पहला डेट मिल जाता है, तो फिर आपकी तैयारी को बहुत कम टाइम गुजरा होता है, आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलता। जब आप हमारे हिसाब से तैयारी कर लेते हैं या हमारे से डेट के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो एक तो ये है कि पहले हम आप लोगों के ऊपर तैयारी कंप्लीट करवा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, बंदा टेस्ट के लिए तब अप्लाई करता है जब पहले उसकी तैयारी कंप्लीट हो।
इसके अलावा आपसे पहले स्टूडेंट टेस्ट दे के आएंगे तो उन टेस्ट के क्वेश्चंस भी हमें मिल जाएंगे कि इनके टेस्ट के अंदर क्या क्वेश्चंस आए थे। तो उन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा आइडिया हो जाता है कि टेस्ट के अंदर कौन कौन सी एरियाज इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा टच हो रही है। तो इसलिए आपने अभी से हमारे साथ तैयारी कर स्टार्ट करनी है। हम अभी से आपको बता देंगे कि आपका ये सेंटर होगा, उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। हर सेंटर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो हम आपको उन्हीं चैप्टर्स के हिसाब से, उन्हीं एमसीक्यूज के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। और फिर हम आपको डेट भी बताएंगे ताकि पहले तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपसे पहले स्टूडेंट टेस्ट दे के आ जाए, उनका भी आपको पता चले और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपके मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। आपके एफएससी के अंदर आपने फ्री मेडिकल पढ़ा हुआ तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एज से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया है, और ये तमाम सेंटर्स है जहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करनी है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को प्रॉपर वेबसाइट दिखाऊंगा कि ये आप लोगों का वेबसाइट है, किस तरह से आप लोगों ने ओपन करना है, कहां से आप लोगों ने फॉर्म ओपन करना है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अप्लाई के बाद आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप कैसे देखना है ये चीज भी मैं आप लोगों को वहां पर दिखा दूंगा। ठीक है, कि रोल नंबर स्लिप आप लोगों ने कहां से देखना है ये चीज भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या है, यानी आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। इसके बाद फिर सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशन, आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है, हमारे कोर्सेज को किस तरह से ज्वाइन करना है, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं, यानी हमारे नोट्स हर सेंटर के लिए डिफरेंट होते हैं, तो आप उन नोट्स को किस तरह से बाय कर सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट, आपका टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर होता है, तो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें आप लोग ऑनलाइन अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक है, तो अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट एक एक वीडियो बनाऊंगा इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो देखिए ये टेस्ट पैटर्न ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वर्बल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एकेडमिक में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनका सोल्यूशन क्या है। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ए टू जेड पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का मेन अप्रोच तैयारी को क्या होना चाहिए, तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है? स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिक तैयारी करनी है, जिस तरह हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे, ताकि आप फजूल चीज़ें ना पढ़ें और आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका आपको पता हो कि हाँ ये मेरे टेस्ट के अंदर आएगी। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आएगा और क्या ये मेरे सेंटर के अंदर मेरे टेस्ट में आएंगे या नहीं। तो टाइम तो वो लगा लेते हैं, लेकिन फजूल में उनका सब कुछ ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा मेजरेबल, आपने कम चीज़ों को पढ़ना है, इतना चीज़ों को पढ़ना है जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सारी दुनिया जहां की चीज़ों को पढ़ लिया है लेकिन एट द एंड आपको कुछ भी नहीं आता, या आपका टेस्ट खराब हो जाए आपके स्टडी के हिसाब से। इसके अलावा अटेनेबल, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो आपके जहन में होनी चाहिए। जिस तरह के हम आपको जो पढ़ाते हैं उसमें मैं आपको सिंपल कंसेप्ट सिखाता हूँ, आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। तो जो चीज़ें भी आपको हम पढ़ा लेते हैं या हमारे नोट्स के अंदर है वो आपको याद रहेगी, वो आपके लिए अटेनेबल होगी। इस तरह भी ये लेक्चर मैंने ले लिया है, आप खुद को अभी जज करें कि आपने इससे कितना सीख लिया है। रेलेवेंट चीज़ें आपने पढ़नी है। आपने ये नहीं कि डोगर का बुक उठा लिया और 3000 4000 क्वेश्चन वर्बल नॉन वर्बल के आपने पढ़ लिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, जिस तरह वर्बल के 15 टाइप से जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपने पढ़नी है, और नॉन वर्बल के 7 टाइप से जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपने पढ़नी है। इसी तरीके से फिजिक्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड चैप्टर्स है, वो आपने पढ़नी है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ये नहीं कि आप पूरा पढ़ ले। और टाइम बेस्ड, आपने अपने टाइम के अंदर तैयारी करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने अपना न्यू वेबसाइट बना लिया है जिसके अंदर जिस तरह आर्मी का टेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि मैंने टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मैंने टाइम के अंदर अपना टेस्ट किस तरीके से कंप्लीट करना है। और ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स, इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, कंप्लीट एकेडमिक और पास पेपर्स होंगे। आप अगर हमारे ये नोट्स बाय कर लेते हो तो इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे, नॉन वर्बल मिलेंगे, कंप्लीट एकेडमिक मिलेगा, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के हिसाब से, प्रैक्टिस टेस्ट आपको देंगे, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो अभी डिस्काउंटेड फीस है 5500 है, नॉर्मल नोट्स की फ़ी जो है वो 6500 है। अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको 5500 के मिलेंगे। ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना ये यूनिफॉर्म पहने, आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने और आप मुल्क व कौम की खिदमत करें, अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करें, तो आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स की तरह हम अभी से आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे
और बेहतरीन तैयारी आपकी होगी, आपका नाम मेरिट में भी आ जाएगा। ये आप सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके ख्वाब, जिनके अरमान हम पूरे कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो, आप वर्दी पहने और आपके वालिदैन आपको पाकिस्तान आर्मी में बतौर अफसर देके, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। टेस्ट की 200% गारंटी होगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। तो आप भी हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इन स्टूडेंट्स की तरह अपने ख्वाब आप पूरे कर सकते हैं। ये तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स पिछले कोर्स में इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इनके रिजल्ट ये आपके सामने हैं। ये देखिए बहुत सारे, तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।